2005 में एक फिल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम था द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज़। इस फिल्म को स्कॉट डिरेक्सन ने डायरेक्ट किया था और ये कहानी एनालिस मिशेल नाम की लड़की की ट्रू स्टोरी पर बेस्ड था। आप लोगों ने ऐसी बहुत सी डिमोनिक पोजीशन की कहानियाँ तो सुनी ही होगी जिसमें किसी व्यक्ति के शरीर पर किसी खतरनाक आत्मा का वास हो जाता है और फिर उस आत्मा को निकालने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आज की कहानी कोई सामान्य डिमोनिक पोजीशन की नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसमें पीड़िता के शरीर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 दुष्ट आत्माओं का वास था। इस कहानी को पैरानॉर्मल स्टडी की दुनिया में सबसे डरावनी और ख़तरनाक एक्सॉर्सिज्म का दर्जा मिला हुआ है। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स रोल द इंट्रो। ये कहानी एनालिस मिशेल नाम की लड़की की है जिसका जन्म जर्मनी में 21 सितंबर 1952 में हुआ था। ये एक बेहद अनुशासित कैथोलिक परिवार से ताल्लुकात रखती थी। उसके परिवार के लोग बेहद कट्टर किस्म के थे। एनालिस बड़ी होकर खुद भी एक कैथोलिक धर्म प्रचारक बनना चाहती थी। इस कहानी की शुरुआत उस वक्त होती है जब महज 16 साल की उम्र में वो स्कूल में एक बार बेहोश होकर गिर गई थी। उसके बाद से वो हर दिन स्कूल में बेहोश हो जाती थी। बाद में डॉक्टर्स को दिखाने पर पता चला कि उसे मिर्गी की बीमारी हो गई है। उस दिन के बाद से एनालिस को मिर्गी के दौरे पड़ने लगे थे। इस घटना के कुछ दिन बाद से ही एनालिस को अपने दिमाग में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो आवाज़ें उससे कहती थी कि वो बहुत जल्द मर जाएगी और उसकी आत्मा नर्क में सड़ेगी। इस वजह से एनालिस बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। इसके बाद से वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगी थी और इस वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे साइकेट्रिक को भी दिखाया, पर फिर भी एनालिस की हालत में कोई भी सुधार नहीं हो पाया। उसके पेरेंट्स ने हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के कई चक्कर काटे, लेकिन उस पर कोई भी दवा काम ही नहीं कर रही थी। ऊपर से उसकी हालत और भी बिगड़ रही थी। एक दिन अचानक एनालिस खुद अपने पेरेंट्स को बताती है कि इन सब इलाजों का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके शरीर पर डीमंस का कब्ज़ा है और उसे अपने अंदर भारीपन महसूस होता है। उस दिन के बाद से एनालिस होली ऑब्जेक्ट से दूर रहने लगी। जब उसके सामने क्रॉस या बाइबल या होली वाटर लाया जाता था तो वो चिल्लाने लगती थी और अपना ही सर दीवार पे पटकती थी। वो अपने कमरों के कीड़े मकोड़ों को खाने लगी थी। कभी कभी वो ज़ोर ज़ोर से हंसती थी और कभी अचानक से रोने लगती थी। उसकी बुरी हालत देख के एनालिस के पेरेंट्स ने चर्च की मदद लेने की सोची। उसके पेरेंट्स ने अर्न्स्ट ऑल्ट नाम के पादरी से संपर्क किया और जब उसके घर पहुंचे तो देखा एनालिस फर्श पर पड़ी हुई थी और इधर उधर कीड़े मकोड़ों को खा रही थी। उसके चेहरे पे एक अजीब सी हंसी थी जिसे देखकर ऑल्ट समझ गए थे कि उसके शरीर में किसी शैतानी आत्मा का साया है। ऑल्ट ने एनालिस के पेरेंट्स को कहा कि उन्हें जल्द से जल्द एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें एनालिस पर एक्सॉर्सिज्म करने की इजाज़त मांगी। 1975 में फादर रेंस को एनालिस पर एक्सॉर्सिज्म करने की इजाज़त मिली। 24 सितंबर 1975 में फादर रेंस ने एनालिस पर पहला एक्सॉर्सिज्म किया। एक्सॉर्सिज्म के दौरान उन्हें पता चला कि एनालिस के शरीर में 1 या 2 नहीं बल्कि 6 बुरी आत्माओं का साया है। मैं उन 6 दुष्ट आत्माओं के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी, पर उससे पहले फादर रेंस द्वारा रिकॉर्ड किए गए ऑडियो कैसेट को एक बार ज़रूर सुने। Bist du überhaupt hier? Ich hab recht dazu, dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Die saublöde Weib. Für uns geht's kein Zurück. Nee! In alle Ewigkeit!
zeig mir den Namen. Ich, der Judas, und der Nero, der Kain und der Hitler. Fünfte mehr. Was der sechste? Oh, den haben wir gelogen. इन 6 आत्माओं में से पहला था नीरो, जो रोमन साम्राज्य का आखिरी शासक था। दूसरा था जूडस, जो जीसस के 12 शिष्यों में से एक था और इसी ने जीसस के साथ धोखा भी किया था। तीसरा था कैन, जो एडम और ईव का बड़ा बेटा था। चौथा था हिटलर, जिसे आप लोग अच्छे से जानते ही हैं, जो जर्मनी का तानाशाह था। पांचवा था वैलेंटाइन, जो 16वीं शताब्दी का एक पादरी था, जिसे मर्डर और शराब की लत की वजह से रोमन साम्राज्य से निकाल दिया गया था। और छठा था लूसीफर, जो नरक का राजा है। इस एक्सॉर्सिज्म के बाद एनालिस के अंदर 6 आत्माएं बुरी तरह बिगड़ गई थी और एनालिस के ऊपर और भी ज़्यादा हावी हो गई थी। एक टाइम ऐसा भी आया कि एनालिस ने बिल्कुल भी खाना पीना बंद कर दिया था। उसका कहना था कि वो दुष्ट आत्माएं उसे खाने पीने नहीं देती है। इस वजह से उसकी हेल्थ दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी और उसका वज़न मात्र 30 किलो का रह गया था। ये एक्सॉर्सिज्म पूरे 8 महीने चली, जिसमें 67 टाइम्स इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया। हर एक्सॉर्सिज्म का सेशन पूरे 4 घंटे चलता था। एक्सॉर्सिज्म का आखिरी सेशन 30 जून 1975 में हुआ और 1 जुलाई को महज 23 साल की उम्र में एनालिस की मौत नींद में ही हो गई। उस वक्त उसका शरीर एक कंकाल जैसा हो गया था। अपने घर के दीवारों को नोच नोच के खाने की वजह से उसके दांत भी टूट चुके थे। उसके शरीर में काफ़ी ज़्यादा घाव थे। डॉक्टर्स के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार एनालिस की मौत मैल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन की वजह से हुई थी और वो एक मानसिक रोगी भी थी। उसे डॉक्टरी इलाज की ज़रूरत थी। एनालिस के मौत के बाद उसके पेरेंट्स ने प्रीस्ट के ऊपर केस भी किया। उनका कहना था कि उन्होंने इतने दिनों तक बेमतलब के एक्सॉर्सिज्म किए, जिसकी वजह से एनालिस की मौत हो गई। ये केस उन दिनों बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी। इस केस के बाद प्रीस्ट को और उसके साथियों को कई महीने की जेल भी हुई। तो अब भी ये सवाल है कि क्या सच में एनालिस को किसी मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत थी या फिर सच में उसके शरीर में 6 दुष्ट आत्माओं का साया था। हे व्यूअर्स, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी और वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।